जी बाबा ना बाबा, उत्पात करेगा, किसी साधु संत को सताएगा तो जी बाबा ना बाबा कहने के लायक नहीं छोड़ूंगा, श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। बाबा मुझे भस्म में मत करना, मैं गर्मी में मर जाऊंगा। चला चला। वाह नारद वाह, आज तो तूने ऐसा कार्य किया है जो कि इस संसार के अंदर कोई भी देवता नहीं कर पाए, स्वयं भोलेनाथ भी नहीं कर पाए। आज तूने ऐसा कार्य किया, जब कोई देवगण अच्छा कार्य करता है तो तू नारद सबका प्रचार करता हुआ फिरता है, लेकिन तेरा यहाँ प्रचार करने वाला कि नारद ने ऐसा कार्य किया है इस कोई भी नहीं है। लेकिन कहते हैं नारद कि स्वयं ही अपने आप प्रचार करना चाहिए, मुझे स्वयं ही अपना प्रचार करना चाहिए, चलना चाहिए मुझे भोलेनाथ के पास में और उन्हीं को बताना चाहिए कि हे भोलेनाथ, जिस कार्य को स्वयं आप भी नहीं कर पाए आज नारद ने वह कार्य करके दिखा दिया, काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो चलना चाहिए मुझे कैलाश के लिए। पर से देव ऋषि नारद जी को अभिमान हो जाता है कि मैंने काम और क्रोध दोनों पे विजय पा लिया, और इस अहंकार भरे संत को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं देव ऋषि नारद जी। तब नारद जब ने शिव पाही, बनाई हुई विचित्र और यह सुंदर कार्य किया है, क्यों नहीं सभी देवताओं को सुनाऊंगा। क्या रे देवताओं, आज इस नारद ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, आज सभी देवताओं को सुनाऊंगा। चलता हूं मार चरित्र सब करही सुनाए, मार चरित्र सब करही सुनाए, अति प्रिय जान मही से सिखाए, अति प्रिय जान मही से सिखाए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार।
बड़े खुश होकर कहाँ के लिए जा रहे हो नारद जी? हे भगवान, मैं आपके पास कैलाश पर ही आया हूँ और मेरी प्रसन्नता का कारण पूछ रहे हैं। जी नारद जी, हे प्रभु, आज आपके दास नारद ने वह कार्य करके दिखाया है जो कि इस संसार के अंदर किसी देवता ने नहीं किया है। क्या किया है नारद जी? हे भगवान, आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। अरे नारद जी, ये तो आपने अति अच्छा किया है। अच्छा किया है ना? जी नारद जी, बार बार मुनि तोही जिन यह कथा सुनायो मोही। अरे नारद जी, जो आपने ये बात मुझे सुनाई है तुम जनि हरि सुनायो कबहू, चले प्रसंग दुरायो तब। इसी बात को भगवान विष्णु को मत सुनाना। ठीक है प्रभु, आप मुझसे कह रहे हैं कि जो मैंने काम और क्रोध को जीता है, इस बात को जाकर के मैं हरि को नहीं सुनाऊं। जी नारद जी, अपने अंदर ही इस बात को दबा जाऊं। जी ठीक है, लगता है माता जी ने आज आपके लिए भांग नहीं घोटी है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ प्रभु। मैं चलता हूँ, और भी मुझे कार्य। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। बताइए, शंभुनाथ भगवान भोलेनाथ यह कह रहे हैं कि मैं उन्हें यह कथा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? वो संसार का हित करने वाले हैं, परम हितैषी हैं। नारद का मन और नारद उनके चरणों का दास है। भला एक दास अपने प्रभु को यह कथा नहीं सुनाएगा तो किसको सुनाएगा? मैं तो अवश्य सुनाऊंगा कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीता है। भगवान भोलेनाथ को जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई कि अब मैं जिस कार्य को नहीं कर पाया, नारद ने करके दिखा दिया। चलना चाहिए मुझे ब्रह्मलोक में अपने पिताश्री के पास। जब पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है तो पिता को अपार हर्ष होता है कि मेरे पुत्र ने बड़ा ही हर्ष का कार्य किया है, बड़ा ही इस संसार के अंदर मेरा नाम रोशन कर दिया है। अपने पिताजी को यह वृत्तांत सुनाना चाहिए कि हे पिताश्री, आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त किया। चलते ही ब्रह्मलोक के लोग। और इधर भगवान शंकर ने देख लिया कि नारद जी के इस अहंकार भरे शब्द में बड़ा ही दुर्गंध आ रहा है, और अहंकार जिस मनुष्य को हो जाता है नारायण उसका बहुत ही जल्दी पतन कर देते हैं। नारद जी को तो अपना हितैषी जान करके भगवान शंकर ने समझाया कि भाई ये बात कभी नारायण भगवान को मत बताना, परंतु नारद जी को तो यहाँ भगवान शंकर का उपदेश अच्छा ही नहीं लगा। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। वही होने वाला है जो प्रभु की इच्छा है। और इधर तव ब्रंच के लोक सिधाए। पिताश्री के चरणों में पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार। आज तो तुम बहुत दिनों के बाद बजा रहे हो। हाँ पिताश्री, आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई तो पुत्र नारद आपके पास में दौड़ा हुआ। परंतु हम ये क्या देख रहे हैं, आज आप एक कमल के समान खिले हुए हो। कोई प्रसन्नता का कार्य किया है क्या? हे पिताश्री, आप तो जानते हैं आज आपके पुत्र नारद ने संसार के अंदर आपका नाम रोशन कर दिया है। कोई भी देवता जिस कार्य को नहीं कर पाया, आपके पुत्र नारद ने करके दिखाया। ऐसा कौन सा कार्य किया है आपने? जरा हमको भी अवगत कराया जाए। बता दूं? बताओ।
हे पिताश्री, आज आपके पुत्र नारद ने स्वयं भोलेनाथ में जिस कार्य को नहीं कर पाए थे वह कार्य करके दिखाया है। मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय पुत्र नारद, कार्य तो आपने बहुत ही सुंदर किया है, परंतु एक बात हम आपको समझा देते हैं। क्या बात है पिताश्री? जो आपने ये कथा हमें सुनाई है ना, हाँ, कभी जाकर के भगवान नारायण को मत सुनाना, क्योंकि उनका नाम एक गर्भधारी भी है, वो किसी का गर्भ नहीं रहने देते। अरे अरे अरे, नहीं सुनाऊंगा, जाकर के कह दूंगा मैंने काम और क्रोध को नहीं जीता है, मेरे पिताश्री ने ये है। तुमको लगता है हमारे शब्द अच्छे नहीं लगे? यदि पिताश्री आप जाइए, माता जी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, आप जो इच्छा हो वो करना। हरे 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 हरे। जब पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है तो पिता को अपार हर्ष होता है कि मेरे पुत्र ने यह कार्य बड़ा ही शुभ किया। और हमारे पिताश्री इस बात को कह रहे हैं कि जो बात मुझे बताई है वह भगवान हरि नारायण को मत बता। ईर्ष्या हो रही है इनके दिल में। ये देवता किसी के सुख को नहीं देख सकते, जो कोई अच्छा कार्य करता है उसे नहीं देख सकते हैं। आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं बताऊंगा? मैं तो भगवान नारायण को ही बताऊंगा जाकर के। चलना चाहिए मुझे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में। अब तो मैं अवश्य ही बताऊंगा कि मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त नारायण हरि नारायण। अब इधर देव ऋषि नारद जी को आज किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है। सब देव ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं, परंतु किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। और जा रहे हैं क्षीर सागर भगवान नारायण को ये बात बताने कि मैंने काम क्रोध पे विजय पा लिया है, और वो भी अहंकार के साथ में। तो एक बार कर तल दीना, हसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे नारद जी, आज आइए, और आज आप बड़े ही दिना में क्षीर सागर में आए हैं, और आज आप इतने प्रसन्न हो। इस प्रसन्नता का कारण क्या है नारद जी? काम चरित नारद सब भासे, जगति प्रथम बरज शिव राखे। हे प्रभु, हाँ, आप मुझसे कह रहे हैं इस प्रसन्नता का कारण क्या?